आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 150 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें एक ही शेर है जो दीवान में पब्लिश किया गया है और बड़ा ही खूबसूरत एक मास्टरपीस शेर है। फ्रैंक प्रिचेट की वेबसाइट पे मुझे 2 शेर ऐसे मिले जो दीवान में पब्लिश तो नहीं किए गए, लेकिन काफ़ी अच्छे शेर मुझे लगे, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुज़री गालिब, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। अगले 2 शेर दीवान में पब्लिश नहीं किए गए। और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, फ़कत एक शेर में अंदाज़े रसा रखते थे। उसका ये हाल कि कोई ना अदा संज मिला, उसका ये हाल कि कोई ना अदा संज मिला। आप लिखते थे हम और आप उठा रखते थे। पहला शेर देखते हैं कि जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। तो पहली लाइन में वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी इस शक्ल से गुजरी, इतनी मुश्किल हमारी ज़िंदगी गुजरी, इतनी मुश्किल सूरत हाल में अपनी ज़िंदगी गुजरी कि हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। इस दूसरी लाइन में कई रंग हो सकते हैं। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि हम क्या याद करेंगे, क्या हम याद करें, किस मुंह से हम कहेंगे या कहें कि हमारा भी कोई खुदा था, कोई खुदा हमें भी अपना बंदा समझता था, प्यार करता था, हमारी परवाह करता था। या कैसे हम ये कहें, जो इस दुनिया का खुदा है, जिसे हम अपना भी खुदा समझते थे, वो तो हमें भूल गया, उसे तो हमारा ख्याल ही नहीं आया है। तो वरना वो हम पे रहम करता, हमारी मदद के लिए आता, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता। यहाँ तो ऐसा लगता है कि शायद वो खुदा हमें भूल गया, या फिर वही खुदा हमारे ऊपर जुल्म सितम भी ढा रहा है। तो खुदा के सामने एक सरकास्टिक शिकायत है कि ऐ खुदा, किस मुंह से मैं कहूँ या किस मुंह से हम ये कहें कि हम भी खुदा रखते थे, तो कि आप हमारे भी खुदा हो। या आपने हमारी डिवोशन का, हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का दिल तोड़ दिया। राइट, नो गॉड और नो लॉर्ड वुड अबैंडन हिज फेथफुल सर्वेंट्स लाइक यू डिड। या तो ये एक शिकायत है। इस शेर को मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपने एक ख़त में कोट किया है, जो कि उन्होंने 1857 में लिखा है। तो ये टाइम पीरियड 1857 के रिवोल्ट के बाद का टाइम पीरियड है, जो मिर्ज़ा गालिब साहब के लिए बहुत मुश्किल था। पहले ही ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही थी, फिर ऊपर से ये गदर का टाइम पीरियड आ गया और बहुत मुश्किलों का सामना गालिब साहब को करना पड़ा। आगे पीछे बहुत सारे उनके दोस्तों को और मददगारों को कत्ल कर दिया गया। और इस कॉन्टेक्स्ट में, इस दुखी कॉन्टेक्स्ट में मिर्ज़ा गालिब साहब ने इस शेर को कोट किया है। इसके अंदर तो कहते हैं कि हम भी क्या याद करेंगे, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। तो एक दो रंग और भी हैं। एक सवाल भी पैदा होता है कि क्या हम याद करेंगे, या क्या हम ये याद रखेंगे कि हम भी खुदा रखते थे। या तो जब बुरे दिन चल रहे हैं, तो क्या हम उस वक्त को याद करेंगे जब खुदा हमारे पर मेहरबान था और ज़िंदगी आसान थी। या तो क्या हम उसकी मेहरबानियों को याद रखेंगे कि हम उनको भूल जाएंगे जब कि हमारी ज़िंदगी के ऊपर मुश्किलें आई, आन पड़ी हैं। और एक रंग ये भी हो सकता है कि अब हम क्या याद करेंगे, या तो मतलब कि याद नहीं करेंगे। या जिस खुदा ने इस तरह हमको बुला दिया और हमें इस कदर दुख दर्द में रखा, अब हम उसको क्या याद करेंगे इफेक्टिवली, कि हम उसको क्या याद रखें, हम याद नहीं रखेंगे। ओवरऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किलों में गुजरी कि अब क्या खुदा को याद करें। एक शिकायत की टोन है खुदा की तरफ। गालिब साहब को लगता है कि खुदा उन्हें भूल चुका है, या और वो तो हमें अपना बंदा, अपना बच्चा समझता ही नहीं, उसने समझा ही नहीं, वरना हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं गुजरती, वो हमारी मदद करने के लिए आता। तो कहते हैं कि ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। अगला शेर देखें कि और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, फ़कत एक शेर में अंदाज़े रसा रखते थे। दहर कहते हैं दुनिया को, दौर को, वक्त को, वर्ल्ड और ए सर्टन एज। फ़कत कहते हैं सिर्फ को, ओनली। रसा पहुंच रखने वाला, जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए।
अपना काम कर ले, अपने मकसद को पा ले। तो अंदाज़ रसा इस तरह की रसाई का अंदाज़ रखने वाला। तो इस शेर में गालिब साहब अपनी शायरी की तारीफ़ भी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द को, अपनी गरीबी को भी बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, कि इस दुनिया में और मैं क्या रखता था, या रखने को मैं क्या रखता था। एक रिटोरिकल क्वेश्चन है जिसका पॉइंट ये है कि मेरे पास इस दुनिया में कुछ नहीं था। तो और तो मेरे पास इस दुनिया में क्या था, कोई वर्ल्डली पोजेशंस, धन दौलत, पैसा शोहरत कुछ मेरे पास नहीं थी। एक ही चीज़ मेरे पास थी, एक ही चीज़ है जो ज़िंदगी में मैंने कमाई है, और वो क्या, फ़कत एक शेर में अंदाज़े रसा रखते थे। या कि एक ही क्वालिटी मेरे पास थी, एक ही फ़न मेरे पास था। वो क्या था कि बस मेरे शेरों में अंदाज़े रसा था, या है कि मेरी शायरी अपनी बात अपनी मंजिल तक पहुंच जाती थी। तो लोगों के दिल तक मेरी शायरी पहुंच जाती थी, मेरे शेर पहुंच जाते थे, उनके दिलों पे असर करते थे। जो बात मेरे दिल में है, मेरा इश्क, मेरा गम, वो मैं अपनी शायरी में ढाल सकता था। और महबूब के दुनिया के लोगों तक मेरी बात पहुंच जाती थी, उनके दिलों को छू लेती थी, या उनके दिलों को छूने की कैपेसिटी मेरे शेर रखते थे। या यही एक चीज़ मेरे पास थी। तो एक खूबसूरत पेनिट्रेटिंग अटेनिंग स्टाइल मेरे शेरों में था। तो यही मेरी दौलत थी, इसके सिवा और मेरे पास इस दुनिया में कुछ नहीं था। तो कहते हैं कि और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, फ़कत एक शेर में अंदाज़े रसा रखते थे। अगला शेर देखें, उसका ये हाल कि कोई ना अदा संज मिला, उसका ये हाल कि कोई ना अदा संज मिला, आप लिखते थे हम और आप उठा रखते थे। तो पिछले शेर में गालिब साहब ने अपने शायरी की तारीफ़ की है, लेकिन शायद इस शेर में वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस दुनिया में अपनी शायरी के कदरदान नहीं मिले, इस दुनिया ने मेरी शायरी को वैल्यू नहीं किया। तो कह रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी थी कि कोई अदा संज नहीं मिला। अदा संज वो शख्स जो शायरी की अदा को, शायरी के स्टाइल को और उसकी खूबसूरतियों को परख सके, या तो शायरी को अप्रिशिएट कर सके, ऐसा इंसान मुझे इस दुनिया में नहीं मिला। आप लिखते थे हम और आप उठा रखते थे। इसके अंदर एक दो रंग हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं खुद ही अपनी शायरी को लिखता था और खुद ही उसे उठा के घूमता था। इफ़ेक्टिवली उसकी कदर मैं खुद ही करता था, उसको मैं खुद ही संभाल के रखता था। इस दुनिया में उसका और कोई कदरदान मुझे नहीं मिला। और शायरी के सामान को हम आप ही दुकान पे बेचने के लिए बिछा देते थे, और उसके ना बिकने पर हम खुद ही उसको उठा के समेट के ले आते थे। तो कोई मेरी शायरी की कदर करने वाला और उसकी कीमत दे के उसको ख़रीदने वाला शख्स मुझे इस दुनिया में नहीं मिला। ये रंग हम पहले भी देख चुके हैं। गज़ल नंबर 60 में हमने एक शेर पढ़ा था जिसमें मिर्ज़ा गालिब कहते थे कि बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ, बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ, लेकिन अयार तबाए ख़रीदार देख कर। या कि अगर कोई ऐसा ख़रीदार आए इस शायरी की दुकान पे कि जो अच्छी शायरी की पहचान रखता हो और अच्छी शायरी की कीमत दे, तो मैं इस शायरी के सामान के साथ, मताए सुखन के साथ, अपने आप को भी बेच दूंगा, मैं खुद भी बिक जाऊंगा। लेकिन कोई ख़रीदने वाला तो आए जो अच्छी शायरी की परख रखता हो। बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ, लेकिन अयार तबाए ख़रीदार देख कर। और एक और बात मुझे इस शेर से याद आई, यहाँ पे उन्होंने शायरी को उठाने की बात की है। तो मिर्ज़ा गालिब टीवी सीरियल जो गुलजार साहब ने बनाया था उसके अंदर एक शेर है कि मिर्ज़ा गालिब, इस केस में नसीरुद्दीन शाह जिन्होंने मिर्ज़ा गालिब साहब का कैरेक्टर प्ले किया था, वो एक मुशायरे में बैठे होते हैं। और मुशायरों में अक्सर ये रिवाज होता है, ये ट्रेडिशन है कि आपको मिसरा पढ़े तो लोग वाह वाह करते हैं और उस मिसरे को उठा लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो लोग इस लाइन को रिपीट करेंगे और वाह वाह करेंगे। तो मिर्ज़ा गालिब साहब को कोई रिस्पांस नहीं मिलता अपने शेर का। और वो लोगों से, वहाँ बैठे हुए लोगों से कहते हैं कि मिसरा उठाइए हजरात। या तो आगे से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको कहते हैं कि हमसे आपका मिसरा नहीं उठता, या बहुत भारी है, आप कुली मंगवा लीजिए। तो मिर्ज़ा गालिब साहब बहुत बेइज्जत महसूस करते हैं और अपनी गज़ल के दो ही शेर पढ़ के उस मुशायरे से उठ के चले जाते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि आप उठा रखते थे, तो ये वाक़या मुझे याद आया।
इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप कह सकते हैं कि उनकी शायरी को उठाने वाला कोई नहीं था, वो खुद ही उठाते थे। या तो कहते हैं कि उसका ये हाल कि कोई ना अदा संज मिला, उसका ये हाल कि कोई ना अदा संज मिला, आप लिखते थे हम और आप उठा रखते थे। ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।